तो भाई ये पेमेंट मैंने जस्ट नाउ अभी यहाँ से रिसीव की है 625 OMR, ये मेरे हाथ में है और ये आज की डेट है, इसके ऊपर आप देख सकते हैं जी। अच्छा, ये हमारे एक बहुत ही प्यारे भाई हैं, खान भाई, जो कि सऊदी अरब में होते हैं। उन्होंने हमें पेमेंट भेजी है कंपनी फॉर्मेशन के लिए, और उनकी कंपनी इंशाल्लाह ज़वजल जो हमने उनसे कमिट किया है, जो हमारा एग्रीमेंट हमने उनसे साइन किया, उसके मुताबिक हम उनको बनवा के बुलवाएंगे। और हमारे एक बहुत ही प्यारे भाई 9 तारीख को आ भी रहे सऊदीया से, जिन्होंने पहले रब्ता किया था, उनकी कंपनी बन गई अल्हम्दुलिल्लाह, उनके लाइसेंसेज वगैरह, उनका वीज़ा वगैरह भी हो गया। दे आर प्लानिंग टू बी हियर लाइक बाय 9 जुलाई। तो कोशिश करेंगे अगर वो, क्योंकि बहुत सारे लोग शाय होते हैं, कैमरा शाय होते हैं, दे डोंट वांट टू डिस्क्लोज और समथिंग। तो हम भी अपने क्लाइंट्स को पुश नहीं करते, ना ही हम उनको ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं कि नहीं यार हमें लाजमी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह लोग हमारे नाम पर, हमारी बात पर ही ट्रस्ट करते हैं। ये अल्लाह का लिहाजा मिन फजली रब्बी, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, ये आप लोगों की दुआएं, मोहब्बतें, प्यार है सिर्फ और सिर्फ। तो इन भाई की भी इंशाल्लाह, खान साहब, ये पेमेंट आपकी पहुंच गई अल्हम्दुलिल्लाह, हमने रिसीव कर ली है, और इंशाल्लाह ज़वजल जो आपसे कमिटमेंट की है आपको हम पूरी करके देंगे। तो आप लोग भी अगर अपनी कंपनी बनाना चाहते हैं सल्तनत ऑफ ओमान में, तो नंबर नीचे मिल रहा होगा, अभी राब्ता करें, और इंशाल्लाह जो हम आपसे कमिट करेंगे अल्लाह पाक के हुक्म से, वो आपको हम पूरा करके देंगे। अच्छा जी, ये तो था कुछ पेमेंट्स और आप लोगों के ट्रस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। अब 3 मुझे इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों से करनी है। नंबर 1 तो ये कि बहुत सारे लोग मिलते हैं यार, जॉब नहीं है, बस आए हुए हैं, फंसे हुए हैं। हालांकि वीडियोस में बनाता रहता हूँ आज़ाद वीज़ा पे मत आओ मत आओ मत आओ, फिर भी आए हुए हैं। कोई अपनी माँ के जेवर बेच के आया हुआ है, कोई बाप का प्लॉट, कोई भैंसे बेच के आया हुआ है। मतलब पता नहीं कैसे लोग इतने बड़े बड़े डिसीजंस ले लेते हैं, कोई सामने रास्ता नहीं होता, कोई जॉब नहीं होती, फिर भी आ जाते हैं, परेशान होते हैं। आज भी जुमे की नमाज में पढ़ रहा था, तो उसमें बहुत सारे लोग जो है वो ये इसी तरह का मामला था। तो भाई अगर आप लोगों के पास जॉब हो, इंटरटेन कर सकते हो आप कुछ इस तरह के लोगों को जो यहाँ पर बेचारे परेशान हो रहे हैं, तो नंबर आपके पास है, मेजॉरिटी के पास मेरा जो है वो व्हाट्सअप वाला नंबर है, जो एडमिन उसको डील करते हैं। तो आप उस पर बता दें, जितने भी लोगों को आप इंटरटेन कर सकते हो, तो हम आपका कम से कम उनको नंबर दे देंगे, तो किसी की हेल्प हो जाएगी। ये तो हो गया नंबर 1। नंबर 2, लोग पूछते हैं रेजिडेंसी के हिसाब से, कुछ अभी हमारे कनाडा के और यूएस के भी क्लाइंट्स हैं, वो पूछते हैं रेजिडेंसी कितने साल की होती है। तो मैं आपको बता दूं, ओमान में देखो 3 तरह की रेजिडेंसी होती है, 4 तरह की होती है बल्कि। एक तो 1 साल की होती है, वो तो यूजलेस है, उसको तो आप, वो ऑप्शन ही नहीं है, वो ऑप्शन अपने कस्टमर को बताते, क्लाइंट को बताते ही नहीं है वो ऑप्शन। हालांकि सबसे सस्ता और सबसे चीप, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे होते हैं यार ये तो सस्ता हो जाता है, तो सस्ता हो जाता है। आप क्यों? क्योंकि वो 1 साल वाला ऑप्शन, वो किसी 1 साल भाई यूं गुजर जाता है, यूं पता ही नहीं चलता 1 साल का। 1 साल के बाद फिर दोबारा से सारी फीसें भरो, सब कुछ करो। तो हम क्या करते हैं, 2 साल वाला ऑप्शन देते हैं। 2 साल का आप डायरेक्ट आपका वीजा आपको लगवा के देते हैं, 2 साल का। उसके बाद एक जो ऑप्शन है वो है आपका 5 साल का। 5 साल के लिए मिनिमम जो है वो इन्वेस्टमेंट की शर्त है। 2 साल के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट की कोई शर्त नहीं है, लेकिन 5 साल वाले के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट की जो शर्त है वो है तकरीबन 2.5 लाख रियाल ओमानी आप इन्वेस्ट करें। और उसके बाद एक 10 साल की रेजिडेंसी, जो 10 साल का आपको कार्ड मिल जाता है और वो 10 साल तक आपका वैलिड होता है, उसके लिए 5 लाख रियाल ओमानी की जो है वो शर्त है। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो काम हो जाते हैं, मतलब कैसे होते हैं, क्या होते हैं, वो एक डिटेल है पूरी, वो ऑफ कोर्स बहुत सारी चीजें बंदा डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन बहरहाल काम हो जाते हैं और आपको वो रेजिडेंसीज वगैरह जो है वो मिल जाती है। अच्छा, एक बहुत अच्छी चीज अब यहाँ पे शुरू हो गई, बहुत सारे प्रॉपर्टी के प्रोजेक्ट जहां पर यूएई की तर्ज पर शुरू हो गए। मतलब बड़ी बड़ी हाई राइजेस भी बन रही हैं, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज भी आ रही हैं। आप इन्वेस्ट करो, आपको उसके ऊपर जो हलाल मार्जिन, जीरो रिबा फ्री जो है वो मार्जिन आपको मिलना शुरू हो जाता है। तो इस तरह की बड़ी चीजें बहुत सारी, मतलब अट्रैक्ट करने के लिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारी वो चीजें हो रही हैं जो मैंने अपने पिछले 13-14 साल से, जब से मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, मैंने नहीं देखी। तो इट मीन्स नाउ दे आर रेडी, लाइक इन फुल थ्रोटल, दे आर रेडी टू गेट whatever they want for investment. So this is the right time. That's why I say this is the right time to invest in Oman. तो एक तो रेजिडेंसी वाली हो गई, एक बात हो गई जॉब वाली। अब तीसरी एक और इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आप लोगों से करने लगा हूं, जो आप लोग जो बाहर बैठे हुए उनको जानना जरूरी है और उनके लिए बहुत फायदेमंद है। और वो बात है टैक्सेस से रिलेटेड और कॉस्ट, लिविंग कॉस्ट से रिलेटेड। देखो यहां पर अगर आप इसको आप कंपेयर किससे करोगे, यूएई से, क्योंकि यूएई इसके साथ है बिल्कुल, 3.5 घंटे का टोटल बाय रोड सफर है। तो यूएई से अगर आप इसको कंपेयर करते हो, जितने भी लोग, क्योंकि देखो मैंने आपको जो अमेरिका और कनाडा की पार्टियां मेरी बताई हैं, वो लोग ई कॉमर्स का बिजनेस करते हैं और ई कॉमर्स के उनको सिर्फ यहाँ पर पेमेंट, डिपॉजिट और यहाँ की डिलीवरीज वगैरह चाहिए। सेम उनकी ऑफिस यूएई में है, लेकिन दे वांट टू शिफ्ट हियर। यू नो व्हाई दे वांट टू शिफ्ट हियर? बिकॉज ऑफ टैक्सेस, बिकॉज ऑफ हाई रेंट्स, बिकॉज ऑफ लिविंग कॉस्ट इज वेरी एक्सपेंसिव। तो वहां पर ये सारी चीजें एक्सपेंसिव हैं और यहां पर ये सारी चीजें नीचे हैं, चीप हैं यहाँ पर कंपैरेटिवली, अगर आप कंपेयर करते हैं यूएई से। जैसे कि टैक्सेस वहां पर बहुत ज्यादा हैं, यहां पर टैक्सेस ना होने के बराबर है, ना होने के बराबर। और अगर किसी को मेरी बात पे एतबार नहीं है तो भाई टैक्स अथॉरिटी का बहुत बड़ा ऑफिस है, जो पहले ओमान टेल का ऑफिस था, उसके अंदर बहुत बड़ा टैक्स अथॉरिटी का ऑफिस है, वहां पे जाकर खुद पता कर लो, आप लोगों को पता चल जाएगा, मवाला के अंदर है। नंबर 2,
लिविंग कॉस्ट भाईजान, यूएई का जो डाउनटाउन है, जो दुबई का जो डाउनटाउन है, उसके अंदर आपको बहुत एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी मिलती है। इवन अगर आप दूर परे कहीं कोने कचोने में भी चले जाओ तो भी प्रॉपर्टी के रेट्स काफी हाई हैं। पार्किंग नहीं कर सकते यार आप रोड के ऊपर बिना पैसे के, मेरे भाई पार्किंग नहीं कर सकते, और सालेक और ये टैक्स और वो टैक्स फलाना, यहाँ भाई कुछ नहीं है, रोड टैक्स का नाम ही नहीं है यहाँ पे मेरे भाइयों। प्रॉपर्टी का जो रेट है ना यहाँ पर, रेंटल जो है, जो जैसे ये हमारा जो ऑफिस है, ये अलखैर के एक सेंटर ऑफ सिटी के अंदर है, सेंटर ऑफ सिटी के अंदर है। इसका रेंट भी अगर आप मैं डाउनटाउन से कंपेयर, डाउनटाउन तो बहुत दूर की बात है, अगर मतलब आप कहीं दूर परे के भी करो उससे भी कंपैरेटिवली बहुत सस्ता है। और अगर आप बाहर निकल जाते हो बरका की तरफ, इस तरफ आप चले जाओ वादी कबीर रूवी की तरफ, और उधर से आप चले जाओ सीप की तरफ, तो वो और ज्यादा चीप है, हद से ज्यादा चीप और हद से ज्यादा रीजनेबल है। उसके बाद अच्छा, कमर्शियल भी और लिविंग रेजिडेंशियल भी दोनों प्रॉपर्टीज इसी तरह से। उसके अलावा ऑयल वगैरह सस्ता है, खाने पीने की जो चीजें हैं वो सस्ती हैं, हर चीज कंपैरेटिवली टू दुबई इज चीप। टैक्सेस मैंने क्या बताया आपको, 5% वैट है, वो भी जिनका इनवाइस बेस्ड बिजनेस है उनके लिए। और उसके अलावा बाकी डिटेल जो है वो टैक्स की आप टैक्स अथॉरिटी से लें तो आपको पूरी डिटेल पता चल जाएगी। कोई टैक्स टूक्स वाला ऐसा कोई चक्कर नहीं है यहाँ पर, इस कदर जो दुबई के अंदर है। और बाकी यूरोप, यूके, अमेरिका और कनाडा, उनको तो आप छोड़ ही दो ना, वो तो तेल निकाल लेते हैं, पहले आपसे टैक्स लेते हैं सारा। और मैं तो कभी कभी हैरान और परेशान होता हूँ, चले छोड़ें, वो एक अलग टॉपिक है, वो फिर कहीं बात और चली जाएगी, क्योंकि देखो मैंने पूरी दुनिया घूमी हुई है। और जितना पैसा, मैं एक कंपैरिजन करता हूँ कभी कभी बैठ के, कि मुझे मेरी रिटायरमेंट के बाद अगर मैं नेशनल होता अमेरिका का, कनाडा या यूके वगैरह का, जितना वो मुझसे 40%, 35-40% लेते रहते, या मैं टैक्स बचाता जैसे कि लोग बचाते हैं, किस किस तरीके से बचाते हैं, आई नो ऑल दीज थिंग्स वेरी वेल, तो वो कर कुरा के भी मैं उससे बहुत ज्यादा पैसा, मतलब मैं अगर उड़ाऊं भी ना ऐसे हवा में, तो उससे बहुत ज्यादा पैसा मेरे पास बच जाएगा, जो कि सोशल सिक्योरिटी के नाम पे मुझे मिलेगा आफ्टर माई 60s, लाइक आफ्टर माई रिटायरमेंट। वो एक अलग कंपैरिजन है, वो मैं कभी डिटेल में आप लोगों को समझाऊंगा कि भाई गल्फ का कंट्री, अगर आपके पास बिजनेस अच्छा है, आप अच्छा पैसा कमा रहे हो, तो देयर इज नथिंग लाइक गल्फ टू सेव योर मनी। लोग कहते हैं यार एजुकेशन, अबे भाड़ में जाए, 3,000 मारो मुंह पे, एक साल में 3,000 क्या बनता है? 3,000 रियाल इज नथिंग, यू नो। एक साल में अगर आप 3,000 पे करते हो, अपने एक बच्चे की फीस पे करते हो, उसकी ब्याज पे आप अपनी यार 40% दे रहे हो। मतलब अगर आप इफ यू आर अर्निंग मिलियंस और उसका 40% आप लगाओ, तो क्या बनता है 3,000 रियाल? अगर आप 6-7 हज़ार पाउंड बनता है टोटल, अगर आप दे रहे हो एनुअल फीस अपने बच्चे की। यहाँ पर इंटरनेशनल स्कूल्स की मैं आपको बात बता रहा हूँ। हेल्थ के नाम पे खुदा ना खास्ता अगर आपको कोई कैंसर जैसा या खुदा ना खास्ता कोई गलीज गंदा किस्म का मर्ज हो जाता, अल्लाह बचाए सबको अपनी पनाह में रखे, तो एक अलग बात है, उसकी भी इंश्योरेंसेज अवेलेबल है भाई। तो बोलते हैं यार हेल्थ फ्री है, एजुकेशन फ्री है हमें, और ये ठीक है भाई, भरो, जिसको गुलामी की जिंदगी पसंद है वो भरते रहो, कोई मसला नहीं है। लेकिन कंपैरिजन अगेन मैं करूंगा, एक डिटेल कंपैरिजन, कभी फुर्सत मिली, कभी तसल्ली मिली। उसके बाद बोलते हैं पासपोर्ट की पावर है, तो मेरे भाई बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहां पर आप अपने पासपोर्ट पे अमेरिका, कनाडा वगैरह के भी नहीं जा सकते। उस पर अलहमदुलिल्लाह मैं ट्रैवल करता हूँ, पाकिस्तान के पासपोर्ट भी। इफ यू हैव मनी देन ऑल सच बैरियर्स आर नॉनसेंस, ये एग्जिस्ट ही नहीं करते अगर आपके पास पैसा है तो। अगर पैसा नहीं है तो फिर आप भाई, भले अमेरिका का पासपोर्ट है, बेचारे बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो गाँव में, गोठों में, कोई दूर परे की रियासतों में बेचारे रहते हैं, उन्होंने न्यूयॉर्क ही नहीं देखा आज तक। मतलब इस तरह के भी होते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट योर लाइक, आपकी पावर पे डिपेंड करता है कि आपके अंदर, खुद के अंदर क्या पावर है। ये कोई तकब्बुर नहीं है, कोई गुरूर नहीं है, एरोगेंसी नहीं है, ये सिंपल मैं लॉजिक्स आपको बता रहा हूँ, लाइफ की लॉजिक्स हैं। और ये लॉजिक्स आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है, और ये आपको तब आएंगे जब आप ट्रैवल करोगे, आप दुनिया देखोगे, आप घूमोगे फिरोगे, लोगों के हालात वाकयात आप देखोगे, तो फिर आपको पता चलेगा रियल कंपैरिजन। होती है एक फेरी टेल्स होती है, हर बंदे की एक फेरी टेल होती है जो उसने नहीं देखा होता, लेकिन जब रियलिटी आप देख लेते हो दुनिया की, तो आपको पता चल जाता है। तो कंपैरेटिवली, दोबारा वापस हम अपने टॉपिक पे आते हैं, कंपैरेटिवली जो है वो यूएई से अगर आप कंपेयर करते हो, इट्स फार वे बेटर देन यूएई। यूएई से बहुत बेस्ट है। आओ, अपने कारोबार करो, नंबर आपको दिख रहा होगा, अपनी कंपनीज बनाओ, अपने बिजनेस स्टार्ट करो, डिटेल वीडियोस मेरी देखो, पूरी 16, 18, 20 मिनट की वीडियोस मैंने बना के डाली हुई हैं। उन वीडियोस को देखो, चेक करो, पूरी डिटेल लो। बहुत सिंपल प्रोसेस है, 1 हफ्ते के अंदर आपको आपकी कंपनी मिलेगी, उसके अगले हफ्ते में इंशाल्लाह आपका वीजा प्रोसेस हो जाएगा। 15 से 20 दिन के अंदर अंदर आप ओमान में पहुंच जाओगे इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल, और आपसे प्रॉपर फॉलोअप किया जाएगा। और डॉक्यूमेंट भी क्या चाहिए? सिंपल, आपका पासपोर्ट की कॉपी चाहिए, आपका ईमेल एड्रेस, और जो एक्टिविटी आपने करनी है वो चाहिए, बस दैट्स इट। कोई और आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की कोई पेपर वर्क कुछ नहीं चाहिए।
फिर आपको यहाँ पर बुलाने के बाद आपका वीज़ा वगैरह भेज देंगे, आप यहाँ पर आ जाओगे। उसके बाद आपको बैंक अकाउंट आपका खुलवा के दिया जाएगा, आपका आईडी कार्ड बनवाने में आपकी हेल्प की जाएगी, सारा मतलब एंड टू एंड सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जाएंगी। ऐसा नहीं है कि बस पैसे लिए और आपको छोड़ दिया, फिर आप भागते फिरो घूमते फिरो, कुछ नहीं पता। और उसके बाद भी आपको गाइड भी किया जाएगा कि कहाँ पर आपने ऑफिस लेना है, क्या लोकेशन आपके लिए बेहतर है, क्या क्या कारोबार इस वक्त चल रहे हैं, ये सारी गाइडेंस एंड टू एंड हम आपको प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह। दुआओं की दरखास्त, अपना और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।